Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So, dear students, today we are going to start class 10th Geography, chapter number 1, Resource and Development. In this chapter, we will discuss about the importance of resource, development of resource, and all the important components of related chapter. So, let we start the chapter. तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, सॉइल के बारे में। हाँ, हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, रिसोर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे रिसोर्स क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय द रिसोर्स। रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स क्या है। ठीक है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। ये रिसोर्स क्या होता है, लेट वी स्टार्ट। हम बात करेंगे रिसोर्सेस के बारे में। ये रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को हम अगर देखें तो वसाइल कहते हैं। हाँ, वसाइल। वसाइल क्या होता है, ठीक है, जरिया। जिस भी किसी जरिए से हमें, हाँ, हम क्या हो, हमें तस्कीन मिलती है। याद रखिएगा, जब भी हम सेटिस्फाई होंगे, ठीक है, जब भी हम सेटिस्फाई होंगे किसी चीज से, रिमेंबर, जब हम क्या होंगे, जब हम सेटिस्फाई होंगे, जब भी हम किसी चीज से क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, हमें तस्कीन मिलेगी। ठीक है, हमारी जरूरतें पूरी होंगी, यानी हमारी नीड्स जब पूरी होंगी, नीड्स हमारी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, या हम बात करेंगे बेटा, हमारी नीड्स जब फुलफिल होती है, रिमेंबर, जब हमारी नीड्स क्या होती है, फुलफिल होती है, किन चीजों से, किसी चीज से या चीजों से। रिमेंबर, चीजों से जब हमारी नीड फुलफिल होती है, जब चीजों से हमारी नीड फुलफिल होती है, और वो चीजें कहां पर पाई जाती है, वो थिंग्स पाई जाती है हमारे एनवायरमेंट में। याद रखिएगा, हमारे एनवायरमेंट में, यानी हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द जो नेचर ने एनवायरमेंट रखा है, जब वो चीजें हमें वसूल होती है, जब उन्हीं उन्हीं चीजों से जब हमारी जरूरत पूरी होती है, तो क्योंकि वो पूरी इस तरीके से होती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो हमेशा के लिए होती है, तो उसी को हम रिसोर्स कहेंगे। अब इसके लिए एक प्रायर डेफिनेशन क्या है, लेट वी सी। लिखा है एवरीथिंग इन एनवायरमेंट, हर कोई चीज जो हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे इर्द गिर्द है। एनवायरमेंट का मतलब यहाँ पर सराउंडिंग में है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, जो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करेगी। हाँ, अवर नीड्स इज टेक्नोलॉजिकली, मगर यहाँ पर शर्तें हैं। क्या है कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए एसेसिबल हो, और इकोनॉमिकली फीजेबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। याद रखिएगा, तीन चीजें जो यहाँ पर कही गई है। नंबर 1 कही गई है टेक्नोलॉजिकली, यानी उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई हो सके, वो टेक्नोलॉजी से हम तक पहुंच सके। ठीक है, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग उस चीज को खरीद सके या उसको अप्रोच कर सके। नंबर 3, कल्चरली एक्सेप्टेबल, हमारा कल्चर भी, हमारा रहन सहन भी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी को हम रिसोर्स कहेंगे। तब हम उसे रिसोर्स कहेंगे जब तीन चीजें होगी, यानी उसका वो इकोनॉमिकली हम खरीद पाए, हम अप्रोच कर पाए, हाँ, टेक्नोलॉजी उस पर अप्लाई हो सके, उससे टेक्नोलॉजी के जरिए यूज में लाया जा सके। एग्जाम्पल लेंगे हम तेल की, अगर हम बेटा एग्जाम्पल लेंगे किसकी, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोल, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मेटल, हाँ, both the things are, कोल टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, एक्सेसिबल भी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, यानी इस तक टेक्नोलॉजी पहुंच सकती है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसको यूज भी कर सकते हैं। नंबर 2, मेटल की बात करते हैं। मेटल हमारा कल्चर भी से एक्सेप्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी, और इकोनॉमिकली ये फीजिबल भी है, मतलब हमारी जेबों के लिए ये ठीक ठाक है। तब हम उस चीज को रिसोर्स कहेंगे। तो सिंपली कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में है, हर कोई चीज जो एनवायरमेंट में है और हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, एनीथिंग इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हाँ, और टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी, और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल है, उसी को हम रिसोर्स कहेंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल अल्फाजों में। जब हम आगे चलते हैं तो हम रिसोर्स के बारे में क्या कहते हैं, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, बट हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, हम रिसोर्सेज को डिफरेंट हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ओरिजिन की बुनियाद पर, ओनरशिप की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, एग्जॉस्टेबिलिटी की बुनियाद पर, ठीक है, एग्जॉस्टेबिलिटी के बाद रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअबिलिटी की बुनियाद पर, ठीक है, या बेटा हम उनको उनके ओनरशिप की बुनियाद पर भी डिवाइड करते हैं, उनको
क्लासिफाई करते हैं चीजों को समझने के लिए। जिसे हम जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो पहला बनेगा ओरिजिन, यानी एक रिसोर्स का वजूद क्या है। हाँ, इसका वजूद क्या है, ये आया कहां से है, वजूद इसका क्या है, ओरिजिन क्या है। क्या ये जानदार से लिया गया है, क्या ये बेजान से लिया गया है। हाँ, जब हम इससे आगे चलेंगे दूसरी कैटेगरी, ये पहली कैटेगरी बनेगी, दूसरी बनेगी ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्या ये खत्म हो सकती है, क्या ये खत्म नहीं भी हो सकती है, यानी क्या इसे हम फिर से यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल। आप जरा इस टर्म को बेटा तोड़िएगा, रिन्यू एबल, क्या हम इसको फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, क्या हम इसे इस्तेमाल में नहीं, क्या इसमें वो कैपेसिटी है हम इसे फिर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। दैट इज द ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने की बुनियाद पर। नंबर 3, जब हम आगे चलेंगे तीसरे नंबर पर, अच्छा किसको किसका रिसोर्स कहेंगे, मालिक किसका ठहराएंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होगा, जो एक फर्द का होगा, कम्युनिटी रिसोर्स जो एक ग्रुप का होगा, नेशनल रिसोर्स जो एक कौम के साथ बिलोंग करेगा, इंटरनेशनल जो अकवाम जो सबका होगा, यानी वो किसी नेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। नंबर 4, हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ, यानी वो चेंज या उसकी तरक्की किस हद तक हुई है। क्या उस पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगा, हाँ, जो कहीं पर पाया जाता है, डेवलप्ड क्या होगा, उसका रिसर्च वगैरह सब कुछ कंप्लीट हुआ है, स्टॉक क्या होगा, कितना पाया जाता है और कितना हमारे पास है। ठीक है, यानी ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स से। ये बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, यानी जिन्हें हम दूसरी भाषा में कहेंगे जानदार और बेजान। क्या कहेंगे, जानदार, जहां पर हम हासिल करते हैं, जब हम रिसोर्सेज हासिल करते हैं जानदारों से और बेजानों से, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जब हम बात करते हैं ओरिजिन की बुनियाद पर, हाँ, वजूद की बुनियाद पर, इसका वजूद क्या था, ये आया कहां से है, याद रखिएगा, वजूद ओरिजिन आया कहां से, कि रिसोर्स का ओरिजिन कहां से है। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हम जानदार चीजों से, बायोस्फीयर में याद रखिएगा, जहां पर लाइफ है, उन रिसोर्स से जिनके अंदर लाइफ है, याद रखिएगा, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एग्जांपल है ना, सीधी सीधी, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जो हम जानदार चीजों से हासिल करते हैं, इसीलिए कहा गया बायोटिक। हाँ, ह्यूमन बींग्स, हाँ, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फ्लोरा एंड फोना, हम याद रखिएगा, हम प्लांट से भी, हम एनिमल से भी रिसोर्स हासिल करते हैं। फिशरीज, लाइफ स्टॉक, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। और जब हम देखते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम कहते हैं वो रिसोर्सेज जो हम नॉन लिविंग थिंग से वसूल करते हैं, दे आर एबायोटिक। क्योंकि आप देखोगे एबायोटिक जो बायोटिक से नहीं है, जो जानदार चीज से नहीं है, सीधे सीधे वही से कह रहा है। जब हम रिसोर्स बेजान चीजों से वसूल करते हैं, बेजान चीजों से, तो रॉक्स और मेटल इनका सबसे बड़ा एग्जाम होगा। तो अगर आप देखोगे बायोटिक रिसोर्स ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बायोटिक रिसोर्स ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और एबायोटिक रिसोर्स ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। याद रखेगा, क्योंकि मेटल का टुकड़ा, 2 मेटल के टुकड़ों में 100 साल तक भी आप रखोगे, वो 2 टुकड़ों में नहीं होगा। रॉक आप 100 साल तक भी रखोगे, ठीक है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक। सो लेट वी गो टू द नेक्स्ट। हाँ, अब बात है कि अब हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे, मैंने अभी भी कहा था, जब हम बात करेंगे रिन्यूएबल की, याद रखिएगा, सीधी सी बात है, हम जब रिसोर्स एग्जॉस्टिबिलिटी की, हाँ, जब हम बेटा बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की, when we talk about exhaustibility of resources, on classification of resources, classification of resources of resources on the basis of exhaustibility, एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने की बुनियाद पर, सिंपली खत्म होने की बुनियाद पर, खत्म होने की बुनियाद पर।
जब हम रिसोर्स को बांटते हैं उनके खत्म होने की बुनियाद पर, उनको बुनियाद जो है बेसिक बेसिस जो है वो खत्म होने पे रखते हैं कि कब कैसे और क्या रिसोर्सेस का ओरिजिन होगा, तब हम क्या कहते हैं, देन हम कहते हैं, हम सिंपली कहते हैं कि हमारे पास दो कैटेगरीज है। एक को हम रिन्यूएबल कहेंगे, ठीक है, पहला रिन्यूएबल बनेगा, दूसरा नॉन रिन्यूएबल बनेगा। रिन्यूएबल जिनको हम विच वी कैन यूज, हाँ, जिनको हम यूज कर सकते हैं, विच वी कैन रीयूज, जिनको हम फिर से एक बार इस्तेमाल में ला सकते हैं मॉडिफाई करके। हाँ, टेक्नोलॉजी की मदद से हम मॉडिफाई करेंगे, उनको इस्तेमाल में लाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल क्या बनेगा, बहुत ही सरल है, ऐसे रिसोर्सेज विच वी कैन नॉट मॉडिफाई और रीयूज। हाँ, जिसका एग्जाम्पल हमने वहां से दिया है, हमने कहा है रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। और जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, इनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। दे बेसिकली दे कैन बी रिन्यूड। एंड नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम, जिन्हें हजारों साल लगते हैं वापस बनने में। तो हम कहते हैं सम रिसोर्स, जब हम यहाँ पर बात करते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम जल्दी जल्दी फिर से इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। रिमेंबर, सो दैट वाई बेटा हम कहते हैं कि मेटल, उसको हम जल्दी जल्दी इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, या हम मिनरल्स की बात करेंगे, फ्यूल्स की, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच वी कैन टेक फ्रॉम द शाबाश नॉन रिन्यूएबल्स, जिनको हम फिर से इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मैंने पहले भी कहा था, आप इसको तोड़ सकते हो, रिन्यूएबल, हाँ, जिनको हम फिर से ला के इस्तेमाल बना सकते हो। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड, हाँ, व्हिच कैन नॉट बी रीयूज्ड इजीली। सो लेट वी गो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन, एग्जॉस्टिबिलिटी, नाउ लेट वी सी द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो एक इंसान के साथ, एक फर्द के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कहेंगे मालिकाना हुकूक की बुनियाद पर, मालिकाना हुकूक, हाँ, किसे हम रिसोर्स को, किस रिसोर्स को हम किसके साथ जोड़ दे, तो हम कहेंगे मालिकाना, मालिकाना हुकूक की बुनियाद पर। मालिकाना हुकूक किसको किसका राइट दे, क्योंकि रिसोर्स को किसी के साथ जोड़ना है ताकि वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे प्राइवेटली ऐसे रिसोर्सेज जो एक फर्द से बिलोंग करते हैं, जो उसका प्राइवेट रिसोर्स होगा। चाहे बेटा हम किसी की जमीन का एक टुकड़ा मान ले, हाँ, किसी का घर है, ठीक है, किसी का बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पास्चर लैंड कंसिडर नहीं की जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बेटा बात करेगा, हाँ, कोई ट्यूबवेल है, वाटर वेल है, ठीक है, जहां पर रिसोर्स एक फर्द के साथ बिलोंग करेगा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा, टेंशन खत्म। जहां पर रिसोर्स एक कम्युनिटी, एक ग्रुप का कहलाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। जो रिसोर्स सारे कम्युनिटी के लिए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई मकबरा है, ठीक है, एक ग्रेवयार्ड है, तो दैट इज द कम्युनिटी रिसोर्स। ग्रेजिंग ग्राउंड है कहीं पर, हाँ, ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ जहां पर कोई जमीन है जो जानवरों को घास खिलाने के लिए किसी विलेज के लोगों के लिए, ठीक है, सो दैट इज अ कम्युनिटी आउटवर्ड रिसोर्स। हाँ, ब्यूरियल ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये प्लेग्राउंड्स, ये कम्युनिटी बेसिस पे होती है। रिसोर्सेज जो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट्स आर नेशनल रिसोर्स, मिनरल्स आर नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो एक कंट्री विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अब यहाँ पर मैटर है नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, आप याद रखोगे 1 NTM, यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.862 किलोमीटर, रिमेंबर, ठीक है। 1 माइल इज इक्वल टू 1.66 किलोमीटर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है, इन पानी में हम ज्यादातर नॉटिकल माइल्स में ही नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ पर नेशनल रिसोर्स, ये पंगा कहाँ पे चढ़ जाता है, ये पंगा आ जाता है पानी में। व्हेन वी टॉक अबाउट, आप याद रखिएगा, जब भी हम पानी की बात करेंगे, ठीक है, तो हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक, तो हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर मैथ से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट वी सी, ठीक है, अगर हमारे पास अच्छा खासा मैप बना तो इंशाल्लाह वी विल डू इट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट वी सी। तो अब यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स को हमें डिस्कस करना है। जब हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि अब बेसिकली जब हम टेक्निकली देखेंगे, हर एक रिसोर्स नेशन के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। विद इन द नेशन हर एक रिसोर्स, फॉरेस्ट नेशन के है, रिवर्स नेशन के है, ठीक है। बट
अब जब टैक्सेशन की बात आती है, याद रखिएगा, जब बात आती है रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, कहाँ कहाँ की बात आती है? जब रेवेन्यू की बात आएगी, जब टैक्सेशन की बात आएगी, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर ये दो मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करने हैं। तो अब पानी में हम जमीन पर तो नाप लेंगे बाउंड्री से, पानी में क्या कॉन्सेप्ट है? तो पानी में नॉटिकल माइल्स से हम नापते हैं, याद रखिएगा, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। और मैंने कहा था 1 नॉटिकल माइल, जब आप 1 एनटीएम देखते हो, एनटीएम नॉटिकल माइल, इट इज इक्वल टू 1.86 किलोमीटर, ठीक है, 86 किलोमीटर, ठीक। तो चलिए अब जरा यहां पर आते हैं, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बेटा सबसे पहले कि इंडिया की जो हमारे पास अभी व्हेन वी सी कि इंडिया में जो हमारे पास टेरिटोरियल बाउंड्री क्या है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्लूड रिसोर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट एज अ टेरिटोरियल वाटर्स। अब ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? लेट वी सी द टेरिटोरियल वाटर्स। अब ये टेरिटोरियल वाटर्स क्या है? ये है बेटा, यहाँ से आपको अरेबियन सी इंडिया में मिलेगा, अरेबियन सी, लेट वी सी, अरेबियन सी, और यहां से आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अब जरा देखिएगा, यहां से आप इस कोस्ट लाइन से 22 नॉटिकल माइल्स तक, 22.2 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज आएंगे इन 22 नॉटिकल माइल्स में, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स में, ठीक है, यानी 22 किलोमीटर में, ठीक है। ठीक है, यहां पर सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स में, ठीक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल 12 एनटीएम तक, यानी वो बनेगा 22 किलोमीटर। इस 22 किलोमीटर यानी एक स्टेट की बाउंड्री से, कोस्टल लाइन से, ठीक, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी कुछ रिसोर्स आएगा, चाहे यहाँ पर जहाजों के चलने का किराया आए, चाहे मिनरल आए, जो कुछ भी होगा वो बिलोंग करेगा, वो जाएगा स्टेट को। किसको जाएगा? स्टेट को। और इन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है, जो भी यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक, हाँ, वो जाएगा किसको? वो जाएगा सेंटर को, वो जाएगा सेंटर, वो जाएगा नेशन को, याद रखिएगा। यानी जिस पर स्टेट को नहीं, एक रीजन को नहीं, बल्कि पूरे नेशन के लोगों को हक होगा, पूरी कंट्री के लोगों को हक होगा। तो पानी में यही कॉन्सेप्ट माना जाता है। लेट वी सी अगेन। तो यहां पर हमने कहा नॉटिकल माइल्स में एज अ कोस्ट टेरिटोरियल वाटर्स, कहा गया है रोड, कैनाल, रेलवे, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे क्या माने जाते हैं? ये माने जाते हैं नेशनल रिसोर्स। हाँ, अब जरा इंटरनेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्स अब जो इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे रेगुलेट करती है रिसोर्सेज को, याद रखिएगा, हाँ, रेगुलेट करती है, क्योंकि जो नेशंस की बाउंड्री से बाहर आते हैं 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, सारे रिसोर्सेज किसके हो जाते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको मेंटेन करती है, नजर गुजर रखती है, ठीक है। हाँ, रिसोर्सेज इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, जो नेशनल बाउंड्री से बाहर आती है। ओपन ओशन, ओपन ओशन इंटरनेशनल है, स्पेस इंटरनेशनल है, ठीक है। हाई सीज, एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द एंटार्क्टिका, ये सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, याद रखिएगा, ऐसे रिसोर्सेज जो सारे अकवामों के हैं, सारे कौमों के हैं, उन रिसोर्स को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कंसिडर करते हैं। लेट वी go. Now come to the another and important classification of resources on the base of potential, developed, stock and reserve. ठीक है, ये पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? रिसोर्स कहीं पर पाया जाता है, हाँ, अभी यूज में नहीं लाया गया, यानी पाया जाता है, उस एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल, लद्दाख में कल को यूरेनियम मिला, ये पता चल गया वहां पे यूरेनियम है, दैट मीन्स इन लद्दाख देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ यूरेनियम, ठीक है। तो बेटा रिसोर्स फाउंड एक रीजन में पाया जाता है, मगर अभी यूटिलाइज, इस्तेमाल में नहीं लाया गया। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, मगर इस्तेमाल में नहीं लाया गया। जब कहीं पर कैपेसिटी हो, ठीक है, ताकत हो, पता है, तो उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। डेवलप्ड रिसोर्स, अब हमें पता है पोटेंशियल भी है, उस वहां पर पाया जाता है, सर्वे भी हो चुका, ठीक है, ये भी पता चला कितना है, ठीक है, मगर अभी इस्तेमाल में नहीं लाएगा। डेवलप्ड रिसोर्स करंटली यूज में नहीं है। रिसोर्स दैट आर फुली डेवलप्ड, हाँ, डेवलप्ड है, हाँ, अभी एक्सेसिबल भी है, इन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से हम, ठीक है, करंटली इन यूज ड्यू टू एक्सेसिबल
टेक्नोलॉजी, क्या लिखा गया, रिसोर्स दैट आर फुल्ली डेवलप्ड एंड करंटली इन यूज ड्यू टू एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी। हाँ, कोल माइन इज इन ऑपरेशन, ठीक है, डेवलप्ड। अब पता चल गया रिसोर्सेज कैसे है, ठीक है, क्या है, इनको हम यूज भी कर रहे हैं, तो उन्हें हम डेवलप्ड रिसोर्स कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक। नाउ कम टू द अनदर थिंग दैट इज अबाउट द स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स, देखिए, दैट have potential use but lack the technology or feasibility for utilization at present। देखिए, स्टॉक हम रिसोर्स, जो मौजूदा रिसोर्स हो, याद रखिएगा, जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास हमने अभी यूज नहीं किया है, हमारे पास या तो टेक्नोलॉजी नहीं है या तो हमारे पास यूटिलाइजेशन की वो कैपेसिटी नहीं है, बट रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, मौजूद है, खजाना है, बट हमें वो निकालना नहीं आ रहा है, तो उसे हम स्टॉक कहेंगे, स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। अब रिजर्व क्या होता है, वो पोर्शन, इट इज अ सबसेट, हिस्सा है रिसोर्सेज का, वो पोर्शन रिसोर्सेज का, याद रखिएगा, हाँ, जो डेवलप्ड रिसोर्सेज का वो पोर्शन, याद रखिएगा, जिन्हें हम फ्यूचर में इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में रिसोर्स में ला सकते हैं, पता है कितना है, फिजिबल भी है, सब कुछ है। सबसेट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, कंजर्व्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर नीड्स। आगे हमें पता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, बट अभी हम प्रेजेंटली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, तो बट पता है पोटेंशियल है, डेवलप भी हो गया, ठीक है। इवन वी हैव नाउ द स्टॉक एंड लेटर वी हैव द रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे पास मतलब खजाने हैं, काने हैं, ठीक है, दैट कैन बी फॉरेस्ट रिजर्व्स। को रिजर्व्स का मतलब भी बेसिकली है रिजर्व, जिन्हें हमने अपने लिए रखा है, फ्यूचर के लिए रखा है, ठीक है, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन। सेव्ड को रिजर्व्ड फॉर, या हम कहेंगे ऐसे जिन्हें हमने आने वाले वक्त के लिए रखा है, ठीक, दीज आर कॉल्ड द रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व। Okay, it was all about today's topic। इंशाल्लाह रहमान मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन पे बात करेंगे एंड रिसोर्स प्रिजर्वेशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।